Hello friends, you are welcome in my channel Ganesh English class 0.1. Actually, in second day, we are going to discuss about some point of spoken. So, we know that it is very important for our life also. Some has already said that कुछ लोगों ने ये कहा है कि जिनके हाथ की लकीरें अधूरी होती है उसे नसीब नहीं होती। जिनके हाथ की लकीरें अधूरी होती है उसे नसीब नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूं जिसके माथे पर माता पिता और गुरु का हाथ हो उसे लकीरों की कोई जरूरत नहीं होती। आप समझते होंगे कि मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। यदि आप मेरे साथ हैं मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको अंग्रेजी बोला के छोड़ूंगा। लेकिन आप में क्या होना चाहिए कि सबल होना चाहिए। आपको ये मेहनत करना नहीं बल्कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक 100% आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैं बारीकी से आपको ये बताने चाहता हूं कि आप इसका प्रयास करें और जैसे मैं बोलता हूं सिर्फ आप उसका फॉलो करें। पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अनपढ़ व्यक्ति, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता हो, जो ABCD भी नहीं जानता हो, जो प्योर रस्टिक है, मैं उनको भी अंग्रेजी बोला दूंगा। लेकिन आप में क्या होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। आप मेरी वीडियो को बारीकी से देखते जाएं और आप क्या होंगे, ऑटोमेटिक सेल्फ बोलना प्रारंभ करेंगे बिना किसी रुकावट के। तो चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पर। विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांग रहा हो, कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांग रहा हो और मेरा मन भी उसको देने के लिए चाहता हो, यानी वो मुझे कुछ मांगा और मेरा मन करता है कि हम उसको देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विथ ग्रेट प्लेजर, या हम बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम। तो कहने का अर्थ हुआ यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यस यू आर वेलकम का प्रयोग कर सकते हैं, और या तो विथ ग्रेट प्लेजर का प्रयोग करेंगे। कब? जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांगता हो और हम उसको कुछ देना चाहते हैं, जब दोनों का फीलिंग मिलता हो तो इसका प्रयोग करेंगे। ओके, आप इसका प्रयोग हमेशा करेंगे अपने अपने आइटम्स के अनुसार। आप देखते हैं कि सॉरी, कभी कभी अनजाने न जाने हर व्यक्ति से दुनिया में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। चलते चलते किसी हल्का ठोकर लग जाती है, या तो अचानक छींक आ जाती हो, या तो कोई प्रॉब्लम कहीं किसी के पैर में टच हो जाती हो, या तो साइकिल हजाने किसी का टच हो जाता हो। तो ऐसे छोटी मोटी गलती के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर सॉरी का प्रयोग करेंगे। तो छोटी मोटी गलती के लिए क्या करेंगे, सॉरी का प्रयोग करेंगे। अब ये सोचते होंगे कि छोटी मोटी गलती हो गई तो मैं सॉरी का प्रयोग किया, लेकिन यदि बड़ी गलती हो जाती हो तो आप सॉरी से काम नहीं चलेगा भाई। वहां पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी बोलना पड़ेगा। मान लिया जाए मैं अपना बाइक समझ के दूसरे का बाइक लेके मैं चल गया, तो ये तो छोटी गलती नहीं है, बड़ी गलती है। अचानक मैं किसी को पिटना चाह रहा था, किसी के गाल में थप्पड़ लग गई, तो मुझे क्या करेंगे, छोड़ देंगे और थोड़ा मेरा उगाड़ देंगे? तो ऐसा नहीं, हम उस समय में सॉरी से काम नहीं बल्कि एक्सट्रीमली सॉरी करके क्या करेंगे, फीलिंग ओह एक्सट्रीमली सॉरी, यानी जब हम अपना फीलिंग करेंगे, ऐसा शो करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये गलती जान के नहीं बल्कि ऑटोमेटिक अनजाने हो गया हो। तो हमको वहां पर क्या करना चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी का भी प्रयोग करेंगे। ओके, छोटी मोटी गलती हो तो सॉरी का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा बड़ी गलती हो जाती हो तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं एक्सट्रीमली सॉरी बोल के हम दांत दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको थोड़ा इमोशनल भाव में भी आना होगा, थोड़ा सा अपने आप को भी शो करना होगा कि मुझसे गलती हुई है। आप वहां पर क्या करें, अपना अल्टर दिमाग प्रयोग ना करें। थैंक्स। अब बोलते हैं एक्सक्यूज मी। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी ग्रुप में हम लोग बैठे हुए हैं और अचानक मेरा मोबाइल बजने लगता हो तो हम लोग उठते हैं और चल जाते हैं। ऐसी गलत बात है, बैड मैनर है। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, और एक्सक्यूज मी बोल के मोबाइल से बात करते करते मुझे बाहर जाना चाहिए। या तो किसी ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या है, कुछ व्यक्ति अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं और मैं उसके ग्रुप में जाना चाहता हूं या तो चाहती हूं, ठीक है। यदि हम लोग उस ग्रुप में जाना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, यानी वहां पर हम आप लोगों के बीच में मैं अपना कुछ फीलिंग, अपना कुछ आइडिया, अपना कुछ बातें रखने जा रहा हूं, तो हम वहां पर एक्सक्यूज मी का प्रयोग करेंगे। कभी कभी देखते हैं कि ये भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ में मुझे पार होना है, भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, मुझे उस पर गुजरना है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी आंटी,
एक्सक्यूज मी ब्रदर, एक्सक्यूज मी सिस्टर, यानी इस प्रकार के वर्ड का प्रयोग हम करके क्या हो सकते हैं, अपना रास्ता निकाल सकते हैं। तो एक्सक्यूज मी इतना में एक्सक्यूज मी का प्रयोग ऐसे ऐसे स्थिति में आपको करना है। तो इसके बाद है पार्डन मी। क्या है, पार्डन मी। कभी कभी क्या होता है, दूसरे की बात मुझे समझ में नहीं आती है, कभी बोलते हैं बट आवाज प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, या तो मेरे पर्दा का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ बातें समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आती हो तो हम उसको पुनः बोलने के लिए आग्रह करते हैं, तो पार्डन मी का प्रयोग करेंगे। कभी कभी सर क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं बट उसकी बात मेरे कानों तक समझ नहीं पाई, मेरे मस्तिष्क में नहीं आ पाया, तो हम क्या करेंगे, उसको पुनः बोलने के लिए या तो उस क्वेश्चन को पुनः क्रिएट करने के लिए, उनके आंसर को पुनः बोलने के लिए हम क्या करेंगे, उससे आग्रह करेंगे कि पार्डन मी सर। तो क्या करेंगे, उस मैटर को पुनः एक बार दोहराएंगे। तो हम यहां करेंगे पार्डन मी का प्रयोग। अगला है आफ्टर यू। कभी कभी ऐसा समय होता है कि हम जा रहे हैं, उनके पीछे मेरे दादा हो सकते हैं, मेरे सर हो सकते हैं, या तो हमसे कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, वो बेचारा धीरे धीरे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा फर्ज बनता है, थोड़ा सा साइड बन जाएंगे और वो क्या जाएगा, गुजर जाएगा। तो वहां पर हम आफ्टर यू का प्रयोग करेंगे। कभी कभी कुर्सियां लगी हुई है, सभी कोई बैठे हुए, कोई हमसे बुजुर्ग लोग आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, उसको आफ्टर यू बोलेंगे, यानी अपना जगह कुर्सी से हट जाएंगे, हम कुर्सी से हट जाएंगे और उनको मेरे कुर्सी में क्या करेंगे, जगह दे देंगे। तो वहां पर हमको क्या बोलना चाहिए, आफ्टर यू बोलना चाहिए। यू नहीं बोलेंगे, आफ्टर यू बोलेंगे, यानी आप बैठिए और मैं कहीं बैठ सकता हूँ, एडजस्ट हो सकता हूँ, यानी ऐसा गुण हमें लाना चाहिए। ऐसा ऐसा वर्ड हमेशा हम लोग के लाइफ में मिलता है, तो आफ्टर यू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अगला है विश यू हैप्पी। कभी कभी हम लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं, या तो मैरिज पार्टी में जाते हैं, या तो बहुत सारे फंक्शन में जाते हैं, बट वहां पर हम क्या करते हैं, मान ली किसी का बर्थडे पार्टी हो तो हम क्या बोलेंगे, विश यू हैप्पी बर्थडे, हम लोग क्लैप करते हैं, तो विश यू हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। कभी कभी ऐसा बात होती है कि शादी विवाह का समारोह चल रहा है और वहां पर शादी विवाह हो गई, हम भी वहां पर पधारे हुए हैं, वो जो वर वधु होता है, ब्राइड ब्राइड ग्रूम होते हैं, वो मुझे प्रणाम करने के लिए जब आते हैं तो बोलते ना 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 छोड़ दो छोड़ दो। अरे यार क्यों छोड़ दो, ये तो मैनर है, उसका फर्ज बनता है कि आप उससे बड़े हैं, इसलिए वो क्या करेगा, आपका ब्लेस लेना चाहता है, आशीर्वाद लेना चाहता है, तो वहां पर हमें बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे, विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ। ओके, तो ऐसी स्थिति में हमको वहां पर बोलना चाहिए। जैसा जैसा समय होगा उसके आधार पर आप क्या करेंगे, विश यू हैप्पी के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब कहीं भी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, लोगों के दिल में बस सकते हैं, लोगों के लिए आप एक अनोखा सितारा हो सकते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करके। अगला है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कभी कभी हम देखते हैं किसी को एक बड़ा जॉब लग गया, या तो अचानक वो बहुत प्रगति में आ गया, या तो अचानक कुछ उसे बख्शिश मिल गया, या तो कोई पोस्ट मिल जाता हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन भैया, कंग्रेचुलेशन आंटी, यानी इस प्रकार से कंग्रेचुलेशन का प्रयोग करके हम दूसरे को बधाई दे सकते हैं। तो बधाई के अर्थ में आप कंग्रेचुलेशन देना न भूलें, आप हमेशा वर्ड का प्रयोग करें ताकि लोग क्या करें, वाह उसने मेरे जो एक अच्छा पोस्ट मिला उसके लिए उसने मुझे क्या क्या तोहफा दिया, थैंक्स। तो ऐसा करना कभी ना भूलें। तो कंग्रेचुलेशन शब्द का प्रयोग हम बधाई के रूप में करेंगे। अगला है गुड बाय। चिल्ड्रन बोल सकते हैं, या तो सी यू नेक्स्ट डे बोलते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुड बाय, या तो बोल सकते हैं सी यू नेक्स्ट डे, फिर हम लोग फिर बाद में मिलेंगे। तो जब हम कहीं से किसी और जाना चाहते हैं, ये ग्रुप से हम जुदा होके कहीं और जाना चाहते हैं, और हम वहां पर क्या बोलेंगे, वहां पर हम बोलेंगे गुड बाय। वहां पर क्या बोलेंगे, गुड बाय बोलेंगे, या तो बोलेंगे सी यू नेक्स्ट डे, फिर हम लोग बाद में मिलेंगे। तो जिसको बोले, यानी मैं बोला गुड बाय तो हम गुड बाय बोले, तो आपको भी तो कुछ बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे, बाय 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 बाय। लेकिन आज क्या करते हैं, हम भी बाय बाय तुम भी बाय बाय। अरे भाई बाय बाय हम भी बोले तुम भी बाय बाय, ऐसा कम से कम थोड़ा सा रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, गुड बाय चिल्ड्रन, गुड बाय ब्रदर, गुड बाय सिस्टर, गुड बाय फ्रेंड। तो ऐसा प्रयोग करेंगे, या तो सी यू नेक्स्ट डे, फिर हम लोग दूसरे दिन मिलते हैं। तो आंसर में हमको बाय 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 बोलना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आपको मुझे ये बताना था कि आप प्रयास करते रहें, कंटिन्यू प्रयास करें, और आपको मैं अलग अलग आइटम
अलग अलग प्रकार से आपके बीच पेश करूंगा और आप सिर्फ क्या करें, बस उसको बोलने का प्रयास करें। छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में जाएं और आप क्या करें, वहां पर बोलें, ताकि वो बच्चा आपका बात समझ नहीं आ रहा है लेकिन आपको ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा और आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक इंग्लिश बोल सकते हैं। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम यू मस्ट स्पीक इंग्लिश among the children, among your friends, among your family members. By and by you will progress, and after this you will be a great speaker. So I think that you will follow these types of statement, these types of words in your daily life. And if you will follow, I promise that you will be a great speaker. So at last we will meet in next video. That's all. Thank you. Bye.